भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके बहुतुर्भक्ति नष्टके त्वयि। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य दैवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुण सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिय। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्णाय चैतन्ये नाम्ने गौरतुषे नमः। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण विष्णु भूतले श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे मुखां करोति वाचालं पंगुलं गिरिते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुदेवतारिणं परमानंद माधवम्। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत है। हम लोगों ने कल यहाँ पे कल प्रभु जी ने क्लास लिया था तो छठा इसका श्लोका कंप्लीट किया था, तो हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे अभी। यस्य यं वै श्रूयामनायं कृष्ण परमा पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसा शोकमोहभयापाया। यस्यं वै सूर्यामनायं कृष्ण परमा पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसा शोकमोहभयापहा। यस्यं वै सूर्यामनयं कृष्ण परमा पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसा शोकमोहभयापहा। अक्षय श्लोका पढ़ो। अक्षय नहीं है। फूला माता जी आप श्लोका पढ़ेंगे। यस्यावेषु मान्यायां कृष्णे परम पुरुषे इक्तरूपपदते पुंसा शोकमोह भयापहा। बहुत बढ़िया। आस्था आप पढ़िए श्लोका। यस्यावेषु मान्यायां कृष्णे परम पुरुषे तिक्तरूपपदते पुंसा शोकमोह भयापहा। धन्यवाद माता जी। आस्था माता जी आप पढ़िए श्लोका। यस्यां वै श्रुमनायं कृष्ण परम पुरुषे भक्तिरुत्पत्ति पुंसा शोकमोहभयापहा। पूजा माता जी आप पढ़ो। यस्यं वै सूर्यमनयं कृष्ण परम पुरुषे भक्तिरुत्पाद्यते पुंसा शोकमोह भयापहा। नविता आप पढ़ो। यस्मा वै सूर्यमन कृष्ण परमा पुरुषे भक्ति उत्पत्ति पुंस शोकमोह भक्ति भवा भयापहा। ओके। तात्पर्य और तात्पर्य ट्रांसलेशन और तात्पर्य प्रभुपाद द्वारा। जय श्री प्रभुपाद। Simply by giving oral reception to this Vedic literature, the feeling for loving devotional service to Lord Krishna, Supreme Personality of Godhead, sprouts up at once to extinguish the fire of lamentation, illusion and fearfulness. तो यहाँ पे प्रभुपाद बताते हैं तात्पर्य में ये बताया जा रहा है यहाँ पे
ये जो चैप्टर है, यहाँ पे जो द्रोण के पुत्र हैं अश्वत्थामा, उनको यहाँ पे पनिशमेंट सजा मिलने वाली है इस चैप्टर में, उसके बारे में चर्चा है। तो अभी का जो श्लोक है इसमें बता रहे हैं कि सिंपली ऑरल रिसेप्शन क्या होता है? श्रवण से। कि यदि हम ये जो वैदिक लिटरेचर है हमारा, जैसे भागवतम है, भगवद गीता, इसको केवल श्रवण करने से जो भगवान के प्रति जो प्रेमा भक्ति है वो जागृत हो जाती है, उसका फीलिंग अनुभव हम कर पाते, वो जागृत होती है। और कहते हैं कि ये जो प्रेम भक्ति जागृत होती है उससे क्या होता है, ये भौतिक जगत में हमारा ये जो हम क्या होता है, शोक मोह भय, ये तीन जो सिचुएशन होती है, शोक मोह और भय, कहते हैं जो जीवात्मा होता है वो इन तीन परिस्थितियों में घूमता रहता है। क्या होता है, अपने जो पास्ट होता है, जो भूतकाल, उसके लिए रोता, उसके लिए जो भी घटना होती है उसमें उसके लिए रोता रहता है, लेमेंटेशन, ठीक है, रोना, उसके बारे में कंदन करना। और जो प्रेजेंट होता है हमारा जो वर्तमान है, इसके प्रति मोह में रहता है, वो उसको समझ नहीं आता क्या करना है, कैसा है, मोह में रहता है। अभी एंजॉय चल रहा है, कर रहे हैं, हम आनंद ले रहे हैं, मगर ये नहीं पता कि यहाँ पे माया के धक्के पड़ रहे हैं हमको, है ना। तो यहाँ पे क्या है, वो मोह में ग्रस्त, इल्यूजन इसलिए कहा गया, तो माया में रहता है वर्तमान में। और अपने जो फ्यूचर है, फ्यूचर के बारे में, जो हमारा भविष्य है उसके बारे में क्या है, वो डरता रहता है, आगे पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। इंसान मृत्यु से डरता है ना, तो भय लगता है। अगर उसको बताना हो, जब भी हम किसी को बताए ना कि शरीर नश्वर है, एक ना एक दिन तो सबको समाप्त, मतलब मृत्यु तो सबकी आनी है। तो युधिष्ठिर महाराज को प्रश्न पूछा था ना एक, तो कहा था कि सबसे जो इतना अचंभे वाली बात है वो क्या है भौतिक जगत में, तो कहा था कि सब देखते हैं कि एक दिन ये भी जा रहा है, पड़ोसी भी जा रहा है, मर रहा है, आगे वाला भी जा रहा है, मगर फिर भी लोग ये नहीं समझते कि भाई मेरा नंबर भी आना है। तो ये सबसे बड़ी इल्यूजन है। और लोग भय इसलिए रहता है कि आगे पता नहीं इंद्र शक्ति होगी नहीं होगी, मृत्यु का भी भय रहता है लोगों को, मगर भक्तों के जीवन में मृत्यु का भय नहीं होता, क्योंकि उन्हें पता है मृत्यु एक तरह का एक स्टोन है, स्टेपिंग स्टोन है, जिसपे कदम रखे तो जिसके सिर पे पैर रखे वो भगवत धाम जाएंगे, ये भक्तों का है। मगर जो जीव आत्मा है, जो बद्ध जीव है, वो इन तीन स्टेट में क्या है, ड्वेल करता रहता है, भय, शोक, मोह और भय। शोक मतलब कंधन, रोना अपने भूतकाल की स्थिति को लेके, और अभी वर्तमान को लेके तो मोह में रहना। हाँ, अभी तो हम एंजॉय कर रहे हैं, हमें कोई जरूरत नहीं भक्ति करने की। लोगों को जब हम बोलते हैं कि भाई करो, ये भक्ति है, जो प्रहलाद महाराज है उन्होंने तो कहा था कुमार अर्जुन, मीन्स बचपन से ही 5 वर्ष की आयु से ही हमें भक्ति करना शुरू कर देना चाहिए। तो ये तो अभी कहा जाता है कि कहते हैं कभी लेट आए दुरुस्त आए, तो हम लोग चलो लेट हो गए थोड़ा, पर चलो कहीं तो अभी आंखें खुली। तो अभी भी कई बार हम लोग माया में हो जाते हैं, मगर हमें क्या है, थोड़ा स्ट्रांग बनना है। जैसे प्रभुपाद कहते हैं कि माया तो स्ट्रांग है, मगर हमारा पर्पस स्ट्रांग होना चाहिए कि नहीं, मुझे भगवत धाम जाना है, हमारा डिटर्मिनेशन होना चाहिए। फिर माया भी हाथ जोड़ देगी, बोले कोई बात, आप बढ़िए, आगे बढ़िए, आप पक्के भक्त हैं। तो जो भक्त होता है वो इन तीन चीजों में नहीं होता, क्योंकि वो सदा क्या करता है, श्रवण करता है। तो कलयुग में भी जो बताया जाता है, जो हमारी नवदा भक्ति है, तो पहला चरण क्या होता है, श्रवण, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम वंदनम पाद सेवनम। तो पहला शुरुआत ही श्रवण से होता है। श्रवण कीर्तनम, हम लोग जैसे जप करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमें ये तो नहीं बोला जाता कि मन में करो, भौतिकवादी बोलते इतना जोर जोर से जप क्यों करते हैं। अभी जैसे गौर पूर्णिमा आने वाली है संडे को, तो नवदीप में उस समय जब चैतन्य महाप्रभु भी प्रकट नहीं हुए थे, तो नवदीप का जो हालत था वो बहुत ही खराब था। लोग इतना मायाग्रस्त थे कि ब्रह्मा जी ने देखा कि जो नवदीप है यहाँ पे हमारे भगवान अपीयर होने वाले हैं, तो उन्होंने वहां के लोगों को बहुत ऑपुलेंस दिया, मतलब बहुत धन राशि, पंडित विद्वान लोग वहां पे पैदा हुए नवदीप में, स्कॉलर, मतलब बहुत ज्ञान था जिनको वेदों का, शास्त्रों का, और जिनके पास बहुत धन राशि था, ऐसे लोग वहां पैदा हुए। मगर दुर्भाग्यवश उनमें से जितने भी लोग थे, कोई भी भक्ति की बात नहीं करता था। हर कोई, किसी को इंद्र तृप्ति, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना, तो देवी देवताओं की पूजा करते थे, मगर वो भी जैसे भगवत गीता में कहा जाता है कि जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो कम बुद्धि वाले होते हैं। देवी देवताओं के पास क्यों जाते हैं, कि उनको क्या चाहिए, अपना जो है अपनी कुछ डिमांड रखते हैं और लिस्ट लेके जाते हैं, ये पूरी कर दो तो हम ऐसा करेंगे आपके लिए, तो एक बिजनेस करते हैं। और देवता तो क्या है, वो तो तथास्तु बोलते हैं बिना देखे कि सही है कि गलत है, ऐसा उनका काम, उनका तो काम ही यही है। तो देवता मगर भक्ति नहीं ना दे सकते, भक्ति तो केवल भगवान विष्णु की कृपा से और वैष्णवों की कृपा से आ सकती है। तो उस समय की जो हालत थी वहां पे बहुत बुरी थी।
ऐसा क्या कहा जाता है, एक बार तो कहते हैं एक हाथ में मछली तो एक हाथ में बीड़ बैग होता था। तो देखो मतलब इतना नॉन वेज भी खाया करते थे, तो उस समय का सिचुएशन वहां पे बहुत खराब था। तो चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए वहां पे, तो उन्होंने इस हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार वहां पे किया। संकीर्तन यज्ञ जो हमारा 500 वर्ष पहले शुरू हुआ, तो कहाँ शुरू हुआ हमारा, नवदीप में। चैतन्य महाप्रभु अद्वैत आचार्य ने प्रार्थना की। देखिए वहां पे एक जो पास्ट टाइम मैंने पहले भी गौड़लीला में शेयर किया था कि अद्वैत आचार्य ने जब ऐसी सिचुएशन देखी कि नवदीप में बहुत बुरी हालत है लोगों की, कि इन लोगों का उद्धार कैसे होगा कलयुग के जीवों का। देखो वेद शास्त्र पढ़े हैं, ज्ञान है, पैसा भी है, मगर भक्ति के प्रति एक भी रुचि नहीं है कोई भी। तो क्या कहा जाता था उसमें, मुझे याद आ रहा था, मैं अभी दिमाग में आया क्या बता रही थी मैं, कि जो भक्तगण थे वहां पे कुछ वैष्णव थे, तो जो श्रीवास आचार्य जिनके घर में कीर्तन होता था, हर रात को फुल नाइट कीर्तन होता था, तो भक्तगण वहां इकट्ठा होते थे, कीर्तन करते थे जोर जोर से। तो जितने भी भौतिकवादी लोग थे वो कहते थे अरे क्या शोर डाला है तुम लोगों ने। अभी देखो आजकल होता है ना रात को जब जैसे शादियां वगैरह होती है, तो रात को कितनी जोर से बाजे बजते हैं, फिर कोई नहीं बोलता कि इतनी जोर से जोर लगा रखा है। सबको आनंद आता है भौतिक गाने सुनने में, मगर उस समय क्या होता है जब ऐसे भक्तगण भजन कीर्तन करते थे जोर जोर से, तो भौतिकवादी लोग कहते थे पागल हो गए हो, हैं जो विष्णु है वो सो रहे होंगे, तो तुम्हारे कीर्तन से वो उठ जाएंगे तो क्या होगा, उनको क्रोध आएगा तो सृष्टि विनाश कर देंगे वो। तो विष्णु क्यों क्रोध होंगे, उनका नाम गुणगान। अब किसी का भी, अब आपकी मैं किसी की तारीफ करूं तो मजा आता है ना अपनी तारीफ सुनने में, तो विष्णु का गुणगान करेंगे तो विष्णु को क्रोध क्यों आएगा। वो भौतिकवादी लोग देखो कहते हैं कि कितना जोर से कर रहे हो, विष्णु अपनी निद्रा से उठ जाएंगे तो पूरी सृष्टि विनाश कर देंगे। तो ऐसे बोलते इतने जोर जोर से क्यों जप करते हो। वही चीज है यहाँ पे भी, हमें भौतिक लोग कहते हैं जोर जोर से थोड़ा ना जप करना होता है, भगवान को भी डिस्टर्ब कर रहे हो, मन में जप करो। पर देखिए मन में जप करने के लिए क्यों हमें मना किया जाता है, क्योंकि हम लोग कलयुगी जीव है ना, तो निद्रा हमारे साथ ही रहती है, इग्नोरेंस जिसको कहा जाता है तमोगुण, तो निद्रा साथ ही में रहती है। तो हम लोग क्या होता है मन में जब करेंगे तो हमें पता नहीं हम कब सो जाएंगे। अभी जैसे कोई भी व्यक्ति तो कैसे उठता है, कोई सोया हो अगर हो तो या तो उसको कोई आवाज लगाए, या तो हम अपना अलार्म लगाते हैं, तो उसकी आवाज सुनने से क्या होता है तुरंत उठ जाते हैं, है ना, उठ जाते हैं कि नहीं। तो उसी प्रकार से सोई हुई चेतना को उठाने के लिए इस महामंत्र को जोर से बोलने की और सुनने की जरूरत है, श्रवण करने की जरूरत है। इसीलिए हम लोग जोर से थोड़ा जप करते हैं ताकि हम उसको सुन सकें, ताकि ये जो सोई हुई चेतना है हमारी अज्ञानता में वो जाग सके। कहते हैं जीव जागो घोर चंद्र बोले, तो चैतन्य महाप्रभु तो कह ही रहे हैं जीव जागो। तो ये जो हरिनाम करने से जीव जागता है, तो इसलिए ओरल रिसेप्शन मतलब सुनना, श्रवण। तो इसलिए हम जब महामंत्र बोलते हैं तो उसको उच्चारण इस तरह से करते हैं उसको सुन सके। और उसी तरह से ये जो भागवतम भगवत गीता है इसका नित्यम भागवत सेवया, तो नित्य हमें भगवत गीता का श्रवण करना है शुद्ध भक्तों से। उससे क्या है, ये जो परिस्थिति है शोक मोह भय की, ये खत्म हो जाती है। ठीक है ना, तो हम फिर अपने भूतकाल के बारे में कोई शोक करते हैं, रोते हैं उसके बारे में, ना वर्तमान की कोई चिंता रहती है, और मतलब इसमें मोहग्रस्त नहीं रहते, और ना तो भविष्य को लेके क्या रहते हैं, भय में रहते हैं कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा। नहीं, आपने देखा कभी कुत्ते को खाना खाते, कितने लोगों ने देखा है, देखा कभी कुत्ते को अगर आपने चपाती दी हो तो क्या देखा कैसे खाना खाता है कुत्ता, किसी ने ध्यान दिया हो तो। कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। जब कुत्ता खाना खाता है ना, जैसे चपाती होगी, तो एक पैर उसका चपाती पे होता है, एक पैर वो एक मुंह से वो खा रहा होता है, बार बार पीछे देख रहा होता है कोई आ तो नहीं रहा, भय में रहता है वो, क्या रहता है वो, भय में रहता है, उसको चिंता रहती है कोई ले नहीं जाएगा। तो ये जीवात्मा की प्रवृत्ति है भय में रहने की। तो यही हमारी भी प्रवृत्ति होती है कि है क्या, हम भी भय में रहते हैं, आगे क्या आगे क्या आगे क्या। भाई वर्तमान तो सही से जियो। भक्ति विनोद ठाकुर भी कहते हैं हमें पास्ट के बारे में लिमिट नहीं करना चाहिए और भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। जो वर्तमान स्थिति में अभी जो मोमेंट आपके हाथ में है, इसको हमें बस कृष्ण भावनिवृत्त बनाना है, चिंता की कोई बात ही नहीं। कहते हैं जो कृष्ण भावनिवृत्त है ये मोमेंट बाय मोमेंट चॉइस है, मतलब एक एक मोमेंट पे आपके पास एक चॉइस है। चॉइस क्या है, या तो माया के साथ हो लो तो या कृष्ण को चुन लो। और अगर माया को हम लोगों ने अपना मास्टर बना लिया तो क्या होगा, तीन जो आपदाएं हैं, आदि देविक आदि भौतिक आध्यात्मिक, उनसे भुगतना पड़ेगा उनको। और अगर यदि हम कृष्ण के दास बनते हैं, जैसे महाराज भी कहते हैं, महाराज कहते हैं कृष्ण दास सदा बिंदास, माया का दास सदा उदास, क्योंकि उसको लात घूसे पड़ते हैं ना माया के। अगर जो कृष्ण का भक्त होता है
वो क्या है, हमेशा बिंदास, मतलब आनंद में रहता है, ऐसा कहा जाता है। कहा क्या जाता है, ऐसा ही होता है। तो अगर कृष्ण भावनामृत में आके भी कोई आनंद का अनुभव नहीं करता, तो इसका मतलब वो भक्ति भजन अच्छे से नहीं कर रहा। उसका कुछ ना कुछ अब कामनाएं हैं या भौतिक इच्छाएं हैं जिसको वो हृदय में लेके तो घूम रहा है। हृदय ग्रंथि जिसको कहते हैं। ग्रंथि क्या होती है, गांठ, ठीक है। जो गांठ है, जो गांठ तब तक खुले ना हृदय से, तो हृदय क्या फ्री नहीं हो पाता, तो आनंद नहीं कर पाता। तो ग्रंथि क्या है, हृदय की मोह, क्या कहते हैं उसको, लस्ट, एंगर, ग्रीड, मैडनेस, इल्यूजन, क्या कहते हैं, काम, क्रोध, मोह, मत्सर। तो ये क्या है, हमारी 6 ग्रंथियां हृदय की। इनको क्या करना है, हमें खोलना है। मगर खोलेंगे कैसे, जब इनसे मुक्त होंगे तब क्या है, हम आनंद अनुभव कर सकेंगे। उस आनंद को अनुभव करने के लिए हमें क्या, श्रवण, ऑरल रिसेप्शन, ठीक है। पहले के समय में जब शिष्य अपने गुरु से ज्ञान लेते थे तो वो श्रवण करते थे उनसे। उस समय इतना ये बुक्स नहीं हुआ करती थी, सिर्फ श्रुति, श्रुति मात्र से ही वो सब कुछ उनके दिमाग में बैठ जाता था, एक एक शब्द याद रहता था, वो बुद्धि भी थी। अब कलयुगी जीवों का क्या है, किसको याद है वो श्लोका 1110? आशा यू रिमेम्बर दैट श्लोका? आपको याद है वो श्लोका? कोट करो 1110 भागवतम का, बोलो। Yes, Mati. Prinual Prasusabhya Kalavasmin Yuge Jana Manda Samanda Matayo Manda Bhagya hi Upadrutaha. कलयुग के जो लोग हैं उनका आयु प्राण अल्पायुषु, भाई उनका आयु क्या है, बहुत कम है, ठीक है। कम ही है ना, किसी को डाउट तो नहीं है इस मामले में? आपने देखा होगा आजकल 60-65 तक की एज होता है, उसके बाद चांसेस नहीं है, बहुत कम है कि लोग कलयुग में ज्यादा उम्र तक रहें। अभी तो जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है तो 60, 65, 50 इतना ही एज रहता है, और ज्यादा से ज्यादा 70, इसके ऊपर बहुत कम है कि रेयर है कि कोई इतना ज्यादा एज रहे, मतलब 80-90 तक पहुंचे, बहुत मुश्किल रहता है। आयु क्या है, कलयुग में कम है। फिर क्या बोला जाता है, प्राण अल्पायुषु। और कलयुग के जो जीव है, मंद भाग्य, मंद सुमंद मतयो, क्या है, अनलकी, दुर्भाग्य वाले, दुर्भाग्यशील है जो कलयुग के जीवी हैं। बुद्धि कम है इन लोगों का, कम बुद्धि, मंद मंद बुद्धि, ठीक है। मन बुद्धि कम है, हमेशा डिस्टर्ब रहते हैं। अब देखो कलयुगी जीवों को, जैसे कल बता रहे थे प्रभु जी, कहते थे फेस इज एन इंडेक्स ऑफ माइंड। क्या आपके चेहरे, आपके मन में जो चल रहा है आपका चेहरा दिखा देता है। आपने भी देखा, कोई मित्र अगर कभी दुखी होता है, आप चेहरा देख के पहचान लेते हो कुछ कष्ट है क्या, तो बोलते हैं हाँ कुछ दुखी है, कुछ चेहरे से आप देख सकते हैं। कलयुगी जीव देखो कि सभी के चेहरे ऐसे लटके हैं। वहां विष्णु गोस्वामी महाराज कहते थे कि जो कलयुगी जीव है वो केले जैसी शक्लें हैं इनकी चिपकी हुई। क्या कहते हैं, हमें कद्दू जैसी शक्ल बननी है, मतलब हंसते हुए थोड़ा गोल मोल बनना चाहिए, ये नहीं केली जैसे। सबकी लटकी हुई शक्लें हैं कलयुग में, दुर्भाग्यशाली हैं, ठीक है। बुद्धि कम है, तो इतना कोई हमें तो, जैसे मैं अभी बुद्धि की बात, और क्या है उनका, डिस्टर्ब रहते हैं, हमेशा माया में रहेंगे, दुखी रहेंगे, ऐसा कलयुग के जीवों का बताया गया है वर्णन भागवतम में। क्या बुद्धि कम है ना, तो हमें तो देखिए कल हम लोगों ने जो, कल प्रभु जी ने बताया होगा, कितने पॉइंट हम लोगों को याद होंगे, नहीं है ना याद, अनटिल अनलेस हम उसको नोट करें। एक किताब हमें डायरी रखना चाहिए, छोटा जो भी हमें पॉइंट लगता है हमें उसको नोट कर लेना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसीलिए कलयुग के लोगों के लिए शास्त्र रिटर्न फॉर्म में आया, नहीं तो इससे पहले रिटर्न फॉर्म में नहीं था। तो श्रवण मात्र से ही तो शिष्य था वो ज्ञान लेता था श्रुति से। और अब क्या है, हम श्रवण करके भी भूल जाते हैं, है ना। हमें तो रेगुलर हियरिंग चाहिए, तभी बोला नित्यम भागवत सेवा, इसलिए हमें कहा जाता है बार बार सुनो, बार बार सुनो, तब हमें क्या है, थोड़ा ज्ञान मिलता है, अदरवाइज हम भूल जाते हैं। अभी कल इस समय क्या कर रहे थे, क्या खाया, नहीं याद है ना। सुबह ही क्या बात की होगी किसी से, नहीं याद है, ये हमारी बुद्धि है। तो इसलिए हमें श्रवण की बहुत जरूरी है, वो भी रेगुलर श्रवण। तो क्या बोला जाता है, कहते हैं हमारी बहुत सारी इंद्रियां हैं, उनमें से जो सबसे इफेक्टिव इंद्रिय होती है, जो एक्टिव होती है, वो होती है हमारे कान। क्या होता है, हमारे कान। कहते हैं हमारे कानों से, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, थ्रू द ईयर यू कैन एंटर द हार्ट ऑफ अ पर्सन, कि कानों के द्वारा आप किसी के हृदय को छू सकते हैं, हृदय तक पहुंच सकते हैं। कैसे? अब आपके पास अगर कोई माता जी या कोई आपकी फ्रेंड आ जाए, ठीक है, और वो आपको बताए कि सुन, ये जो पड़ोसी है ना, ये तेरे बारे में ऐसी ऐसी बातें कर रही थी, उसने बोला तू ये करती है, तू वो करती है, आपका इमीडिएटली आपका रिएक्शन देखो, आपके इमोशन क्या है। अगर तो बुरा बोला होगा तो आपके इमोशन हर्ट हो जाएंगे ना, आप दुखी हो जाओगे, अरे मेरे बारे में ऐसा बोला, ऐसा बोला। मतलब कानों से आप हृदय को छू सकते हो किसी के, आप किसी की चेतना को क्या कर सकते हैं, एकदम से बिगाड़ सकते हो, अगर तो अच्छी बात है, अगर तो बुरी बात है कोई,
ठीक है, अगर कोई बोले कि ठीक है तेरे बारे में ऐसी चुगली करे, हाँ मेरे, अच्छा ऐसे बोला कैसे, तो कानों से सीधा प्रभाव पड़ा ना आपकी चेतना पे। और वही चीज इसलिए कहते हैं जो कान है बहुत इफेक्टिव है। अगर यदि आप अपने दोनों कानों को कभी जैसे ये दो कान है, हम तो निकाल नहीं सकते, जुड़े हुए हैं ना, ऐसा बताया जाता है ये जो दो कान है इनको जब निकालते हैं तो ये हृदय का शेप लेते हैं। किसका शेप लेते हैं? हृदय का शेप लेते हैं। तो मतलब कानों के द्वारा हृदय तक पहुंचा जाता है, इमोशंस को हम टच कर सकते हैं। तो इसीलिए जो हमारा ये हरि कीर्तन हम करते हैं, श्रवण करते हैं, जो भी हम सुनते हैं वो सीधा हमारी चेतना को इफेक्ट करता है, हमारी कॉन्शियसनेस को इफेक्ट करता है। देखिए एक सोए हुए व्यक्ति को भी जगाने के लिए अगर वो सुने तो एकदम उठ जाता है ना। तो उसी तरीके से one can protect himself from the hands of an enemy while awake, but while asleep one is protected by the ear only. अगर आप जागे हुए हैं, अगर कोई आप पे अटैक करे, आप इमीडिएटली अपने हाथों से उसको रोक सकते हैं ना, बचाव कर सकते हैं। अब सोई हुई अवस्था में अपना बचाव कैसे करोगे? कानों के द्वारा, क्योंकि एक्टिव सेंस यही होती है। जब हम सोए हुए होते हैं ना, सभी इंद्रियां हमारी सोई हुई होती है, मगर एक ही इंद्रिय है जो जागी हुई होती है, वो होते हैं हमारे कान। तो कोई आवाज लगा था इमीडिएटली मुड़ जाते हैं ना, तो इसलिए कान जो है बहुत इफेक्टिव है। The importance of hearing is mentioned here in connection with attaining the highest perfection of life, namely getting free from 3 material pangs. So क्या बोला है कि यहाँ पे जो श्रवण है उसका इंपॉर्टेंस बताया गया है कि क्या है कि जो सुनने मात्र से हम अपने जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो 3 जो हमारी आपदाएं हैं, कौन सी? आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक। ये जो 3 विपदाएं हैं जो माया द्वारा में मिलती हैं, कैसे कौन सी होती है 3? एक दो आपदा जैसे आदि देविक होती है, जिसको नहीं पता है तो रिपीट कर देते हैं। आदि देविक होती है जो नेचर के द्वारा, जो प्रकृति के द्वारा हम पे विपदा आती है। अब जैसे कोरोना, ये कम्युलेटिव कर्मा होता है, मतलब बहुत सारे लोगों का इकट्ठा जब बुरा कर्मा हो जाता है तो प्रकृति भी अपना कोप दिखाती है, जैसे भूकंप आना, सुनामी आना। तो ये क्या है? आदि देविक मिजरी, आदि देविक वो आना ना। कई लोगों के तो नौकरी चला गया लॉकडाउन में, अभी भी खैर खैर कोरोना के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। सो फूला माता जी हमारे पुणे से हैं, तो वहां पे माता जी होपफुली आप सेफ है वहां पे, आपका एरिया थोड़ा ठीक हो, क्योंकि सुना हुआ महाराष्ट्र में बहुत केसेस हैं, तो होपफुली सब ठीक हो वहां पे। तो अब जैसे है क्या हुआ माता जी? 1 साल से एक जगह बैठे। हाँ देखिए वही ना, कितना बुरा हाल है। तो देखिए ये आपदा है ना, बिठा दिया कोरोना ने। तो ये आदि देविक होती है, देवताओं का कोप प्रकृति के द्वारा। और दूसरी होती है आदि भौतिक। आदि भौतिक मतलब, और एक होती है आध्यात्मिक। आदि भौतिक किसी जीव द्वारा हमें दोष मतलब दुख मिलना। कभी माता होती है अपने पुत्रों की वजह से दुखी हो जाती है, किसी जीव की वजह से दुख मिलना, उसको कहते हैं आदि भौतिक। ठीक है, किसी जीव, जैसे मच्छर भी हमें तंग करता है ना, वो भी किसी जीव के द्वारा हमें तकलीफ मिलती है। सी होती है आदि भौतिक, किसी जीव द्वारा कष्ट पहुंचना। और फिर आती है आध्यात्मिक, हमारे मन और शरीर से जो हमें तकलीफ होती है। क्या होता है? हमारे मन और शरीर से। हमारा मन है ना सबसे बड़ा कल्प्रिट, तो यही है। कहते हैं भागवत में वर्णन आता है, ये कोई ग्रह नहीं या कोई मनुष्य नहीं जो आपको, या कोई बीमारी नहीं जो आपको दुखी करती है, आपका मन ही है जो आपको दुखी कर देता है, क्योंकि मन से हम बड़ी सारी बातें बना लेते हैं। इसीलिए तो ये क्या है, जो श्रवण मात्र से ये जो 3 आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि देविक बीमारियां हैं प्रकृति की, जो आपदाएं आती हैं भौतिक जगत में, इनसे हम क्या मुक्त हो सकते हैं। तो लिखा है everyone is full of lamentation at every moment, he is after the mirage of illusory things and is always afraid of his supposed enemy. जैसे बोला है हर क्षण क्या होता है, व्यक्ति शोक में होता है, कुछ दुख रहता है उसको, और इल्यूजन में रहता है कि अभी ये चीज मुझे मिल रही है, और उसके खोने के भय में वो दुखी रहता है कि खो ना जाए भविष्य। सो दीज आर दी प्राइमरी सिम्टम ऑफ मटेरियल डिजीज। तो भौतिक ये जो बीमारी है, यही बीमारी है कि शोक में रहना, मोह में रहना, माया में, पता नहीं चलता, और आगे फ्यूचर की टेंशन करते रहे, क्या होगा, ये चीज चली ना जाए मुझसे, मेरा पैसा कोई ले ना जाए, दुखी इंसान। तो ये क्या है, मुंह में, इसलिए वो दुखी रहता है। बोला जाता है इट इज डेफिनेटली सजेस्टेड हियर कि हमें भागवतम का जो मैसेज है उसको सुन के हम भगवान के प्रति आसक्त हो सकते हैं। अब देखिए माया से आसक्ति छोड़नी है, कहते हैं कि अगर हमें लोअर टेस्ट छोड़ना तो हायर टेस्ट लेना पड़ता है ना, हायर टेस्ट। अब जिसको हलवे का स्वाद लग जाए, पता नहीं आपकी कौन सी डिश है जो आपको बहुत पसंद है, सपोज हलवा पूरी मतलब होता है, या छोले होते हैं, छोले भटूरे सबको बड़े पसंद होते हैं। अगर छोले भटूरों के प्रति आसक्ति हो जाए तो रोटी को कौन देखेगा? सिंपल चपाती देखता है कोई? छोले भटूरे मिल रहे हैं, आज तो पनीर मिल रहा है, दाल को कौन देखेगा, है कि नहीं? तो उसी प्रकार से जब हायर टेस्ट आता है तो लोअर टेस्ट के प्रति आसक्ति अपने आप चली जाती है। तो जब हमें करना क्या है,
अपने आप को देखिए, ये मोह हमारी जो स्थिति है बद्ध जीव की, वो स्थिति तो है, उससे मुक्त होने के लिए सिंपली क्या करना है, सिर्फ श्रवण कीजिए, उससे क्या होगा, भगवान के प्रति आसक्ति है। देखिए यह नेचुरल है, हम किसी व्यक्ति के बारे में जब बार बार सुनते हैं, उसके गुणों के बारे में सुनते हैं, उसका गुणगान सुनते हैं, अगर उस व्यक्ति को देखा भी ना हो तो उसके प्रति क्या होती है, हमारी कुछ ना कुछ मेडिटेशन हो जाती है ना, आसक्ति, अरे ये सच में ऐसा, ओ इतना अच्छा कार्य किया, कैसे दिखते होंगे, अच्छा इतने सुंदर है। अब जैसे ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बताते हैं, क्या बताते हैं, वेणुम कवंतम हरविंदम दलायताक्षम भ्रवात्मसंवसितं बुद्ध सुंदरांगम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। कि जो भगवान है वो क्या है, वेणु धारण करते हैं, ये बांसुरी, वेणुम कवंतम अरविंदम दलायताक्षम, ठीक है। जैसे उनका वर्णन किया गया है भगवान का कि पीकॉक फेदर है, यहाँ पे मोर पंख है, ठीक है, बांसुरी है, ठीक है, और ये अंगान यस सकलेंद्रिय वृत्ति में पाश्यांति, मतलब भगवान के त्रिभंग रूप है, ऐसा वर्णन आता है ब्रह्म संहिता में, ब्रह्मा जी करते हैं। तो देखिए ऐसा अगर श्रवण करें, बोले ऐसा व्यक्ति कैसा होगा जो नीले रंग का दिखता है। अच्छा बादलों, जैसे बारिश होती है तो उसके बाद में जो बादल दिखते हैं वैसा रंग होता है भगवान का। हमारे नॉर्मल जीवों का तो क्या है, काला गोरा सावला ऐसा रंग है, भगवान का बिल्कुल ही अद्भुत सा रंग है। अच्छा ऐसा रंग है, पीली धोती पहनते हैं, ओ कमल जैसे नयन है। इमेजिन करके ही हमें वो मेडिटेशन कैसा इमेजिन हम हो जाता है कि दिखता कैसे होगा, एक आसक्ति बनती है ना श्रवण करने से, मेडिटेशन जाता है कि कैसे, अच्छा छोटी सी आयु में पूतना को मार दिया, 2 महीने की आयु, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी। हमारे तो यहाँ बच्चा ही नहीं अभी चल रहा होता 2 महीने में, 2 महीने की आयु में भगवान कृष्ण ने पूतना का वध किया, और 7 वर्ष की आयु में 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को उठाया का, कितनी अद्भुत लीला है। अगर इनका श्रवण करें तो आसक्ति आएगी कि नहीं आएगी। अब जैसे किसी व्यक्ति के बारे में आपसे बात की जा रही हो कि ये व्यक्ति, आपने अगर उस व्यक्ति से मिले भी ना हो तो कोई आपको बताए ये व्यक्ति ना ऐसा बहुत अच्छे हैं, अच्छे से बात करते हैं, आपका इंप्रेशन एक अच्छा रहेगा उसके प्रति, आप मिलना चाहोगे, कहीं ना कहीं आप में आएगा नहीं यार इतना अच्छा व्यक्ति है क्यों ना मिले, हो जाता है ना। तो उसी प्रकार से आध्यात्मिक जगत में भी ऐसा ही है, हम भगवान का जब मैसेज सुनते हैं, उनकी गुणगान सुनते हैं, उनकी लीलाओं के बारे में श्रवण करते हैं, तो ऑटोमेटिकली उनके प्रति हमारी आसक्ति बढ़ती है, अटैचमेंट बढ़ता है। जब उनके चरणों के प्रति अटैचमेंट रहेगी तो ये जो अविद्या के प्रति हमारी आसक्ति वो अपने आप चली जाती है, उसको अलग से कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। कहा जाता है कि कृष्ण को हर चीज में ऐड कर दो, हमें कोई चीज निकालनी नहीं है, बस एडिशन करना है, कृष्ण को ऐड करना है हर चीज में। आपको गाना पसंद है गाइए, कृष्ण को ऐड कर दो तो भजन बन जाएगा, भोजन पसंद है तो कृष्ण को ऐड कर दो तो प्रसाद बन जाएगा, है कि नहीं। सुनना पसंद है, कृष्ण को ऐड कर दो तो हरि कथा बन जाएगा, हरि कीर्तन बन जाएगा, है कि नहीं। तो कृष्ण को सिर्फ ऐड ही करना है ना। किसी को, मेरे को गाने सुनना बहुत पसंद था स्टार्टिंग से, मैं बहुत ज्यादा रेडियो मिर्ची ये म्यूजिक बॉलीवुड हॉलीवुड इतना बहुत सुनती थी, आदत था सुनने का। तो जैसे जब भक्ति में आए तो क्या हुआ, जितना भी मोबाइल का कंटेंट था सब हरि कथा हरि कीर्तन से भर गया। तब अभी भी श्रवण की आदत है, मगर अब कंटेंट क्या है, चेंज हो चुका, कृष्णा एडिशन हो गया तो हरि कथा हरि कीर्तन है ना। वो मुंडे अभी भी आदत है सुनने की, मगर अब हम हरि कथा हरि कीर्तन सुनते हैं, बस ट्रांसफॉर्म करना है ना, तो उससे आनंद मिलता है। तो यहाँ बता रहे हैं आगे, Srila Vyasadeva saw the all perfect personality of Godhead, and in this statement the all perfect personality of Godhead Shri Krishna is clearly confirmed. तो वेद व्यास जी ने, उनको अनुभव हुआ था भगवान का, नारद मुनि ने जैसे उनके गुरु जी ने उनको आदेश दिया कि आप भगवान की लीलाओं का वर्णन करो, उनका गुणगान करो इसमें, तो उससे क्या है, जीवात्मा का उद्धार होगा। ये नहीं कि भौतिक वस्तुओं के चीजों के बारे में श्रवण करके ना, ठीक है। यहाँ लिखा है द अल्टीमेट रिजल्ट ऑफ डिवोशनल सर्विस इज टू डेवलप जेन्युइन लव फॉर द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। अब ये जो भक्ति कर रहे हैं हम, डिवोशनल सेवा जिसको कहा जाता है, सेवा हम करते हैं भगवान की, उसका अल्टीमेट क्या फलश्रुति है कि भगवान के प्रति प्रेम जागृत करना। क्या डेवलप होता है, प्रेम जागृत, प्रेम भक्ति। मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, प्रेम भक्ति जागृत करना, भगवान के प्रति प्रेम जागृत करना। अब जैसे लव जो प्रेम शब्द है, ये ज्यादातर किस संदर्भ में इस्तेमाल होता है, स्त्री पुरुष आकर्षण और उनके रिश्ते के लिए। अब देखा जाए प्रेम संबंध तो माता पिता के साथ भी होता है ना। तो जनरली जो है भौतिक जगत में ये जो प्रेम शब्द है ये किसके लिए इस्तेमाल होता है, मैन एंड वीमेन, मेल और फीमेल, एक स्त्री और पुरुष के संदर्भ में इसको इस्तेमाल किया जाता है। मगर जैसे शास्त्र में भगवत गीता में बताया जाता है कि ये जो भौतिक जगत है
ये रिफ्लेक्शन है, किसकी रिफ्लेक्शन है? आध्यात्मिक जगत की। अब ये जो परछाई होती है हमेशा उल्टी होती है ना, देखी होगी आप लोगों ने परछाई देखी, पता है परछाई उल्टी होती है, देखी सभी ने, पता है परछाई उल्टी होती है ना कि सीधी होती है? उल्टी होती है ना माता जी? परछाई जो होती है किसी वस्तु की वो उल्टी होती है, सीधी नहीं होती है ना। तो उसी प्रकार से ये जो भौतिक जगत है ये आध्यात्मिक जगत की परछाई है, रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन है तो रिफ्लेक्शन है तो ये क्या है? उल्टा है, प्रतिबिंब है ना उसका, तो उल्टा है। यहाँ पे जो चीजें भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत में वो यहाँ पे उल्टी है, मतलब उसका डिफरेंट वर्जन है। अब जैसे जो प्रेम आध्यात्मिक जगत में यहाँ पे काम वासना है, वो उसको क्या कहा जाता है? काम कहा जाता है। यहाँ पे वो प्रेम नहीं है, उसको काम कहा जाता है, यहाँ पे लस्ट जिसको कहते हैं। तो जो स्त्री पुरुष आकर्षण है ये काम वासना है, केवल प्रेम नहीं है। जब तक मुझे तुमसे कुछ मिल रहा है या मुझे किसी और से कुछ मिल रहा है तब तक वो रिश्ता है, नहीं मिल रहा है तो काम खत्म। ये सिर्फ काम वासना है, प्रेम नहीं है। कहता है लव इज द ओनली वर्ड दैट कैन बी प्रॉपर्ली यूज्ड टू इंडिकेट रिलेशन बिटवीन लॉर्ड कृष्णा एंड द लिविंग एंटिटी। तो जो प्रेम है ये एक्चुअली में किसके लिए इस्तेमाल होना चाहिए? किसके संबंध के लिए? भगवान कृष्ण और जीवात्मा के संबंध के लिए प्रेम को इस्तेमाल होता है, भौतिक जगत के रिश्तों के लिए नहीं। स्त्री पुरुष का जो असल में जो प्रेम है वो जीवात्मा और भगवान का है। तो लिविंग एंटिटी आर मेंशन्ड एज प्रकृति इन भगवद गीता। इन संस्कृत प्रकृति इज फेमिनाइन, लॉर्ड इज ऑलवेज डिस्क्राइब्ड एज परम पुरुष। अब जैसे बोला जाता है प्रकृति क्या है, देखिए भौतिक जगत में देखा जाए तो पुरुष कोई भी नहीं है, कोई भी पुरुष नहीं है। जैसे बोलते हैं आदि पुरुषम गोविंदम आदि पुरुषम, तो जो उत्तम पुरुष है, जो पुरुषोत्तम है वो कौन है? भगवान स्वयं। प्रकृति स्त्री है, फेमिनाइन नेचर होता है इसका। तो अकेले जो पुरुष है वो भगवान है। तो इंजॉयर कौन हुआ? जो पुरुष है वो इंजॉयर होता है ना, जो भोग करता है वो पुरुष होता है। तो पुरुष जो है वो अल्टीमेट पुरुष कौन है? भगवान कृष्ण स्वयं। और जितने प्रकृति में जीवात्माएं हैं वो सभी के स्त्रियां हैं। क्या है? स्त्रियां। तो भौतिक जगत में जो पुरुष समझते हैं ना अपने आप को हम पुरुष हैं, वो भी स्त्रियां हैं, मतलब वो भी भोग के, भगवान के भोग के लिए बने, किसी और के भोग के लिए नहीं। सो प्रकृति क्या है? तो इसलिए द अफेक्शन बिटवीन लॉर्ड एंड लिविंग एंटिटी समथिंग लाइक बिटवीन द मेल एंड फीमेल। तो ये जो अफेक्शन है, प्रेम है भगवान और जीवात्मा का, वो इस तरह से, एक तरह से हम समझ सकते हैं स्त्री और पुरुष के हिसाब से, ठीक है। तभी बोले प्रकृति स्त्री है, इट्स नॉट अ पुरुष, ठीक है। तो इसलिए जो प्रेम संबंध है भगवान और जीवात्मा के मध्य में है, ठीक है। तो यहाँ आगे बोला जाता है लविंग डिवोशनल सर्विस टू द लॉर्ड बिगिन विद हियरिंग अबाउट द लॉर्ड। तो ये जो प्रेम भक्ति है इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? श्रवणम। कहाँ से? श्रवण से होती है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द लॉर्ड एंड सब्जेक्ट मैटर हर्ड अबाउट हिम। अब जो भगवान है वो भिन्न नहीं है। जैसे कल प्रभु जी भी बता रहे थे, कहते कि पुस्तक भागवत और पुरुष भागवतम, ठीक है। एक होता है पर्सन भागवतम, व्यक्ति भागवतम और पुस्तक भागवतम, अंतर नहीं है, ठीक है। मतलब जो दो प्रकार के होते हैं, एक तो व्यक्ति भागवत है, वो भागवतम का ही हमें ज्ञान दे रहा है। अब जैसे भगवान भागवतम है और भगवान कृष्ण है, इनमें अंतर नहीं है। भगवान जो भागवतम है ये भगवान की लिटरेरी इनकारनेशन है, मतलब एक पुस्तक रूप में भगवान प्रस्तुत है हमारे सामने। ये जो पहले दो स्कंद आते हैं भागवतम भगवान के चरण है, और इस तरह से आगे हम बढ़ते जाते हैं तो 10वां स्कंद भगवान का मुखार विंद है। तो ये जो भागवतम है ये भिन्न नहीं है। तो भगवान अपने नाम रूप, अपनी जो लीलाएं, इनसे क्या है? भिन्न नहीं है। तो जब हम ये हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं तो क्या भगवान उससे अलग है? नहीं, नाम और नामी में भेद नहीं है। आपने कृष्णा बोला तो कृष्णा प्रस्तुत है उस नाम में। अब बात अगर हमारा विश्वास नहीं है तो हम इतना नहीं उसको समझ पाएंगे, मगर विश्वास की बात है कि भगवान नाम और नामी में भेद नहीं है। तो भगवान की जो लीलाएं हैं, जो उनका पैराफेरनालिया जो भी इस्तेमाल होता है उनकी सेवा में, वो भिन्न नहीं है भगवान से। तो भगवान के बारे में सुनना और भगवान को देखना बराबर है। दर्शन कहाँ से होते हैं? दर्शन सुनने से दर्शन होते हैं। हम श्रवण करेंगे भगवान के बारे में तो दर्शन कर पाएंगे। खुली आंखों से देखोगे, हमारी भौतिक इंद्रियों से हम भगवान के दर्शन नहीं कर सकते। जब शुद्ध वैष्णवों से श्रवण करेंगे तब हम भगवान के रूप को समझ पाएंगे कि क्या है, वो होता है असली दर्शन। तो भगवान की लीलाओं, उनके स्मरण में और उनमें कोई अंतर नहीं है, ठीक है, वो एक ही है। तो बोला जाता है लॉर्ड इज एब्सोल्यूट इन ऑल रिस्पेक्ट, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन हिम एंड द सब्जेक्ट मैटर हर्ड अबाउट हिम। ऐसा मैंने बहुत पहले सुना था, जब मैं नई नई भक्ति में आई थी तो मुझे किसी ने बताया था
मैंने शायद लेक्चर में ही सुना था कहीं, तो कहा था कि जब भी हम भगवान की चर्चा करते हैं ना, अभी जैसे हम भगवान की चर्चा कर रहे हैं, उनका ही मैसेज है, भागवतम है, हम पढ़ रहे हैं, या भगवत गीता होती है, तो भगवत गीता में भी हम क्या होता है, भगवत गीता तो भगवान की वाणी है, तो भगवान की वाणी और भगवान में भी अंतर नहीं है ना। तो श्रवण कर, जब भी भगवान की लीलाओं को डिस्कस करते हैं ना, तो भगवान स्वयं आके बड़ी आतुरता से उसको सुनते हैं। जैसे कहा जाता है ना कि जो भक्त होते हैं वो धाम अपने हृदय में लेके घूमते हैं। अब जहां पे देखिए दो भक्त मिलेंगे तो क्या करेंगे, क्या करेंगे दो भक्त मिलके? अब दो भौतिकवादी मिलेंगे तो क्या करेंगे? प्रजल्पा, ग्राम्य कथा, भौतिक बातें। अब दो भक्त मिलेंगे तो क्या करेंगे? हाँ, क्या करेंगे माता जी? भौतिकवादी वर्ल्ड को डिस्कस करेंगे, संसारिक तो हाँ। जो आध्यात्मिक हैं वो आपस में भगवान की बातें करते हैं जी, तो जो आध्यात्मिक जो भक्त हैं वो भगवान की बातें करेंगे, उनकी चर्चा करेंगे, है ना। अब जहां भगवान की हरि कथा शुरू हो, वहां पे क्या है? धाम। धाम क्या है? जहां भगवान का नाम चलता रहता है, उनकी लीलाओं का स्मरण होता है, उनका गुणगान होता है, वो धाम है। धाम क्या है? जहां भगवान की लीलाओं का स्मरण हो, उनका वर्णन हो, वो धाम है। तो जो दो भक्त मिलते हैं, हरि कथा हरि कीर्तन करते हैं, तो वहां धाम मैनिफेस्ट हो जाता है, वहीं पे वृंदावन बन जाता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं। ऑब्वियसली हमें वृंदावन जाना चाहिए जब भी मौका मिले। अब नहीं जा पा रहे कोरोना के चक्कर में, तो भक्तों के संग में रहो, आप धाम ही पहुंच जाओगे, लीला स्मरण है ना, तो धाम मैनिफेस्ट हो गया। और कहा जाता है भगवान अपने धाम से एक कदम भी बाहर नहीं निकलते। अब दो भक्त मिले, हरि कथा हरि कीर्तन, तो ये धाम बन गया। धाम बन गया तो भगवान स्वयं प्रस्तुत हो गए ना वहां पे, हुए कि नहीं? At your place also you can create dham. At your place only. At your place you can create a धाम। अपने ही घर में धाम बना सकते हैं हरि कथा हरि कीर्तन से। तो जहां दो भक्त मिले, हरि कथा हरि कीर्तन हुई, धाम बन गया और भगवान वही प्रस्तुत हो गए। तो भगवान बड़ी ध्यान से सुनते मेरे बारे में क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि पूरे कलयुग में कहीं भगवान की चर्चा नहीं होती, पर जहां पे भक्त मिलते हैं, चर्चा होती है, भगवान स्वयं प्रस्तुत होते हैं। अच्छा, मेरे बारे में क्या बोल रहा है ये, बड़ी आतुरता से सुनते हैं। तो उनमें अंतर नहीं है, भगवान स्वयं आते हैं। ये जो मीटिंग है खत्म होने वाली है, हम लोग आगे इस पे थोड़ा डिस्कस कंटिन्यू करेंगे। प्लीज आप लोग दोबारा से ज्वाइन कीजिए, प्लीज कम अगेन, इसको श्लोका को कंप्लीट करें, प्लीज कम अगेन। तो ये हम बात कर रहे थे, तो आगे लिखा है कि हियरिंग अबाउट हिम मींस इमीडिएट कांटेक्ट विद हिम बाय द प्रोसेस ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ट्रांसेंडेंटल साउंड। अब यहाँ पे ट्रांसेंडेंटल साउंड की बात आ रही है, बोला हियरिंग अबाउट हिम, मतलब देखिए भगवान दिव्य हैं, तो उनकी जो बातें हैं वो भी दिव्य हैं। ये जो महामंत्र है ये भी दिव्य है। आपको पता है, जैसे नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, ये जो महामंत्र है ना, ये भौतिक जगत का नहीं है। हम लोग जब भी कोई चीज हम बाहर से इंपोर्ट करवाते हैं, स्पेशली अनाउंस करते हैं, अरे अमेरिका से इंपोर्ट करवा के लाए इसको, बोलते ना, बड़ा उसमें प्राउड फील करते हैं, बाहर से चीज मंगवाई है। तो ये जो महामंत्र है ये भौतिक जगत का नहीं है, ये भी क्या है? भौतिक जगत का आमंत्र नहीं है। कहा जाता है गोलोकेरा प्रेमा धना हरि नाम संकीर्तना, गोलोक से इसको लाया गया है। जो महामंत्र है गोलोक से आया है, भगवान महामंत्र के रूप में आए हैं कलयुग में जीवात्माओं के उद्धार के लिए। तो ये दिव्य है। क्या है? ये दिव्य है। तो ये दिव्य भगवान के कथा कीर्तन या हरि नाम सुनना, ये दिव्य है। तो इनसे क्या होता है? हम इमीडिएटली भगवान के संपर्क में आ जाते हैं, जो दिव्य है। भगवान दिव्य है, नाम दिव्य है, हरि कथा कीर्तन दिव्य है। तो जब दिव्य के संपर्क में, जैसे कोई अग्नि है, जैसे अग्नि है, तो अगर लोहा अग्नि के संपर्क में रखा जाए तो लोहा अग्नि की तरह व्यवहार करना शुरू कर देता है कुछ समय बाद, है ना। तो उसी प्रकार से जब भगवान का नाम दिव्य है, कीर्तन दिव्य है और रूप दिव्य है, उसके साथ में जब हम संपर्क करते हैं तो हम उस दिव्यता का अनुभव कर पाते हैं। तब हम भगवान को समझ पाते हैं, या उनको देखने का देख तो पता नहीं, मगर उनको हम अनुभव, उनकी प्रस्तुति का प्रेजेंस फील कर पाते हैं। जैसे प्रभुपाद को एक माता जी ने, शिष्य थी उनकी, उन्होंने पूछा कि प्रभुपाद महामंत्र जप तो करते हैं, बट इतना शुद्ध नाम नहीं है या रुचि नहीं आता। तो प्रभुपाद ने उनको एक चीज कहा यू शुड फील द प्रेजेंस ऑफ कृष्ण, कि भगवान की प्रस्तुति को अनुभव करो। मतलब इस महामंत्र में भगवान प्रस्तुत हैं। अगर ये विश्वास रखो कि नाम और नामी में भेद नहीं, तो श्रवण मजाल है कि आप पर्सन है ना, आप कॉल करो, कृष्णा इज कमिंग देयर, यू नो, ही इज प्रेजेंटिंग देयर, यू जस्ट नीड टू फील द प्रेजेंस ऑफ कृष्णा, इमीडिएटली यू आर इन कांटेक्ट विद कृष्ण। तो उसी प्रकार से ये दिव्य सुनने से, ये कथा सुनने से हम दिव्यता का अनुभव कर पाते हैं, और 3 गुणों से
ऊपर उठ पाते हैं, क्योंकि दिव्यता का संग करेंगे तो दिव्य बनेंगे ना, नहीं तो भौतिक ये जो कल प्रभु जी कहते कचरा है, ये कचरा शरीर, इट्स अ बैग ऑफ स्टूल, यूरिन, ब्लड, पस, इट्स अ बैग, ये बैगेज हम लेके घूम रहे हैं, ठीक है। अगर आपको अलग से एक बैग दे दिया जाए जिसमें स्टूल हो, यूरिन हो, ब्लड हो, पस हो, और ये बैग लेके आप घूमो, अलग अलग बैग, कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? हाँ, कैसा अनुभव आएगा आप सबको यदि आप ये जो बैग है, कौन सा बैग, मल मूत्र, ये जो ब्लड है, ये अलग अलग बैग लेके साथ में घूम रहे हो, अपने साथ में अलग से कैरी कर रहे हो, कैसा लगेगा? अच्छी फील आएगी? कोई इरिटेट हो जाएगा, इतना गंदा महसूस होगा। तो ये जो शरीर है ये भी तो वही है, बैग ही तो है, बस ये की पैकेजिंग अच्छी है, इसकी पैकेजिंग मतलब ये आउटर कवरिंग बड़ी अच्छी बना दी है तो हमें पता नहीं चलता, पर देखा जाए तो है तो बैग ना, मलमूत्र, पस, ब्लड, बैग ही है ना इसका, गंद का ढेर जिसको कहते हैं, गंद का ढेर है ये, तो इतना आनंद नहीं आता इसको देख के। तो ये तो आउटर पैकेजिंग बड़ी अच्छी है तो माया की तरह हमें आकर्षित कर जाती है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। कहा जाता है so transcendental sound is so effective that it act once by removing all material affection। so जो भी है तो ये जो दिव्य साउंड हम सुनते हैं, महामंत्र हम सुनते हैं, कथा सुनते हैं, ये जो मटेरियल इफेक्ट्स होते हैं इमीडिएटली चले जाते हैं। A living entity develop a sort of complexity by material association, and the illusory encasement of the material body is accepted as an actual fact. Under such false complexity, the living being under different categories of life become illusioned in different ways। अब देखिए, एक अज्ञानता ये भी है कि हम अपने आप को शरीर समझ लेते हैं, जिसके चक्कर में हम यहाँ पे अज्ञानता में रहते हैं और ये सोचते हैं आई, मी एंड माइन, मेरा, मेरे लिए, मैं। ये जो मैं शब्द है ना, ये बड़ा खतरनाक है। मैं और मेरा क्या है तेरा। so, ये मैं और मेरे के चक्कर में नहीं पड़ना है हमको, इससे ऊपर निकलना है। मैं मेरा कुछ नहीं, सब कुछ है तेरा है भगवान, तो सब उनका ही है ना, हम तो सिर्फ दास हैं, तो उनकी सेवा में हमें लगाना है। तो जब तक हम ये नहीं समझ पाते, हम समझते हैं कि मैं ही मालिक हूँ, पर देखा जाए तो सबसे बड़े नौकर ही है हमें। हम क्या मगर माया के दास, भगवान के दास नहीं बनते तो माया की सेवा करते हैं, पत्नी का नौकर बन जाते हैं, पति के नौकर बन जाते हैं, बच्चों के नौकर बन जाते हैं, समझते हैं कि मैं मालिक हूँ। जो व्यक्ति होता है, घर का पुरुष प्रधान होता है, वो समझता है मैं ही हूँ, मेरी वजह से घर का निर्वाह चल रहा है, नहीं खिलाऊंगा, नहीं 2 दिन काम पे जाओगे, भूखे मरोगे तुम लोग। पर भाई जिसको मिलना है उसको मिलना है, आप क्या दे रहे हो? ये जमीन आपकी नहीं, गोपाल जी की, ठीक है, आपकी नहीं, पूरे हवा पानी आपकी नहीं, तो आप क्या ही करते हैं? और वो क्या है, वो तो एक तरह से सेवा कर रहा है पत्नी की, कमा के ला रहा है, तो सेवा ही है ना। वो मालिक कहाँ से हुआ? वो तो देखो कितना बड़ा माया है कि समझता है मैं मालिक हूँ, बट ऐसा नहीं। क्या जाता है, even in the most developed stage of human life, the same illusion prevail in the home form of many isms and divide the loving relation with the Lord and thereby divide the loving relation between man and man। अब जैसे भौतिक जगत में कई इजम्स चलते हैं, मतलब जैसे हम धर्म की ही बात कर लें तो धर्म की जब बात आती है तो सब बोलते हैं हम हिंदू हैं, मुस्लिम में सिख ईसाई हैं, ठीक है, तो ऐसे लोग अपना चला देते हैं। तो ये क्या है, ये भी क्या है, शरीर के आधार पर व्याख्या है ना। प्रभुपाद कहते थे आई एम नॉट अमेरिकन, इंडियन या इटालियन, आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम दिस स्पिरिट। क्या है, हम आत्मा है, हम ये शरीर नहीं है। आप समझ लीजिए, अभी आज आप ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हो, कल को अगर आपको दोबारा मनुष्य जीवन मिला, इफ यू गेट अ ह्यूमन फॉर्म, क्या पता अगर आपको एक मुस्लिम घर में मिल जाए, फिर आपके मुसलमान बन गए। ये तो जन्म की तो बात छोड़ो, ये लोग यहाँ पे ही कन्वर्ट कर लेते हैं अपने आप को, सिख से मुसलमान या हिंदू से मुसलमान या मुसलमान से हिंदू, कुछ ऐसा बन जाते हैं। मगर इससे क्या धर्म चेंज होता है? धर्म क्या है? जो सनातन है, नित्य है, वो धर्म है। अब देखिए, नमक का धर्म क्या है? नमकीन होना। पानी का धर्म क्या है? बहना, ठीक है। ये चेंज नहीं ना होता, कभी चेंज नहीं होता। हाँ, सर्टन सिचुएशन के अंदर जैसे पानी बर्फ बन जाता है, मगर उसका नित्य धर्म तो क्या है? बहना ही ना। तो ये नित्य धर्म है, ये इजम्स वगैरह नहीं, जिसकी वजह से सोसाइटी में बहुत पॉलिटिक्स है। लोग बहुत ही, जैसे मुझे बता रहे थे, हम लोग कश्मीरी कम्युनिटी के लिए लेक्चर के लिए गए थे, प्रोग्राम के लिए, सब कश्मीरी, हम कश्मीरी पंडित। भाई बॉडी कॉन्शियसनेस है ये, क्या कश्मीरी पंडित लगा रखा है आपने? हम लोग देखिए, कश्मीरी पंजाबी मुसलमान नहीं है, हम जीव आत्मा है। और जीव आत्मा भगवान कहते हैं माम वंशो जीव लोके जीव भूता सनातन। तो ये जो मेरे जीव, ये जीव है, मेरे अंश हैं, और ये सनातन है। तो ये अंश है, हम सभी भगवान के अंश हैं, पार्ट एंड पार्सल।
and it says part and parcel is meant to serve the whole body. अब जैसे ये हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, they are meant to serve the whole body. उसी प्रकार से भगवान के अंश है तो उनको सेवा करने को बने हैं ना हम लोग. That is our purpose, not to get enjoyment here by the politics. No. So it can only be done by hearing the subject matter. तो ये पॉलिटिक्स से सोसाइटी में शांति नहीं आएगा. अर्जेंट नीड ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस. सो बहुत नीड है. घर में आग लगी है. अब घर में आग लगी है ना, कहते संसार दावानल, आग लगी है भाई. इट्स अ फॉरेस्ट ऑफ फायर. दिस मटेरियल वर्ल्ड इज अ फॉरेस्ट ऑफ फायर. अब फॉरेस्ट ऑफ फायर, आग लगी है तो क्या करना है? बुझाना है ना. इमीडिएट नीड है भागने की. यहाँ पे वी नीड आ फायर एक्सटिंग्विशर्स. वी नीड फायर ब्रिगेड जो पानी से बुझाए इसको. और वो क्या कहते हैं? संसार दावा नल लीढ़ा लोका त्राणाय कारुण्य घना घना त्वम. कि ये जो गुरु की कृपा से बादल, जो बारिश है वो आती है और ये जो फॉरेस्ट फायर है इसको बुझाती है. तो ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ. रोज ये प्रेयर गाते हैं. तो भौतिक जगत में अगर शांति चाहिए, कहते प्रभुपाद से material problem, material solution leads to another problem, but a material problem, spiritual solution gives some solution. material problem है, भौतिक problem है, भौतिक solution निकालोगे और problem create करोगे. मगर आप अगर कोई problem है तो we have to look to भगवद गीता, the manual. we look to the wise person, saintly person. जो पहले जमाने में भी राजा लोग ऋषियों से वो पूछा करते थे ज्ञान लेते क्या करना चाहिए. उनके गुरुजन हुआ करते थे. ब्राह्मण पहले सिस्टम था ना पूर्ण वर्ण आश्रम सिस्टम के. क्षत्रिय ब्राह्मण से क्षत्रिय, राजा क्षत्रिय होता है. तो ब्राह्मण गुरुजन होते थे, उनसे पूछते थे कि क्या करना चाहिए. अब जैसे देवताओं के गुरु कौन है? बृहस्पति. ठीक है. तो और दुष्ट जो राक्षस है उनके गुरु कौन है? शुक्राचार्य. तो जब बलि महाराज ने आक्रमण किया था एक बार इंद्र को, स्वर्ग लोक पे कब्जा कर लिया, तो सभी देवताओं को वहां से भगा दिया था. उस समय जो देवताओं के गुरु थे बृहस्पति, उन्होंने उनको बताया कि देखो लड़ने की चेष्टा मत करना. इस समय जो बलि महाराज है इसने यज्ञ किए हैं तो इसके पास पावर बहुत है और तुम लोग अभी इतने स्ट्रांग नहीं हो. बेटर है थोड़े टाइम के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ. जब सही समय आएगा तुम में ताकत रहेगी, तुम इनको हरा पाओगे. बट फिलहाल के लिए क्या करो? पलटी हो लो, यहाँ से निकल लो यहाँ से. तो देखो गुरु ने बताया ना, नहीं तो लड़ने बैठते तो हरे अच्छे हाथ पैर तुड़वा तुड़ू के मरमुर के मर मरा के आ जाते. पर गुरु ने बोला देखो अभी सही समय नहीं है, समय का वेट करो. सो दिस इज जस्ट अ नॉर्मल एग्जांपल आई एम गिविंग. सो लाइक दैट वे इनिशियली क्या था, ब्राह्मण से ज्ञान लिया जाता था, क्षत्रिय ऐसा, उसके नीचे वैश्य कार्य करता था, शूद्र, एक प्रॉपर सिस्टम था. सो उस तरह से गुरु के माध्यम से हमें ज्ञान मिलता है. हम पढ़ते ना ओम अज्ञानते मिरंधस्य ज्ञानांजना चला क्या. हम तो अंधकार में हैं, मगर टॉर्च लाइट, ज्ञान की टॉर्च लाइट से हमारे गुरु हमारे इस अंधकार को मिटाते हैं. तो गुरु की कृपा से ये जो संसार दावानल है, भौतिक जगत है, इससे हम निकल सकते हैं. इट्स एन अर्जेंट नीड ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस एज अ हाउस इज ऑन फायर. सो कृष्ण प्रचार की बहुत जरूरी है. जैसे हम लोग जब कृष्ण चैतन्य लीला डिस्कस कर रहे थे उसमें हमने बताया था करो कृष्ण भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा, कि क्या है, भगवान का नाम लो, उनकी पूजा करो और इसकी शिक्षा प्रचार प्रसार करो. सो अपने और आचरण के साथ में. प्रचार मतलब आचार होता है आचरण, और प्रचार मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिहेवियर. आचार होता है बिहेवियर एंड प्रचार मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिहेवियर. मीन्स बाय योर ओन बिहेवियर, बाय योर ओन आचरण यू प्रीच अदर पीपल. सो इन दैट वे. सो आचरण भी होना चाहिए. ठीक है. तो यहाँ पे लिखा है the supreme personality of Godhead Krishna, the foolish politician may go on holding peace at summit conference. जैसे हमने देखा हमारे यहाँ पे भी कमेटियां बनी हैं, यूएनओ है, G20 to G20 ऐसे ग्रुप्स हैं कंट्रीज के, आपस में मिलके आके, कुछ यूएन है तो आपस में मिलते हैं, मगर फिर भी शांति कहीं नहीं है. ठीक है. फेलियर ही है. अब मायापुर चले जाओ, एक मंदिर के आगे एक भगवान है राधा माधव, पंच तत्व, पूरे विश्व भर के भक्त हैं वहां पे, लोग आते हैं भजन कीर्तन करते सो मंगल आरती में. क्या चाइना, क्या जापान, क्या कोरिया, क्या पाकिस्तान, क्या नेपाल, क्या रशिया, अमेरिका, भिन्न भिन्न जगह से लोग आके भगवान राधा माधव पंच सेवा करते हैं. दिस इज कॉल्ड यूनिटी एंड डाइवर्सिटी. दिस इज एक्चुअली यूनिटी. स्पिरिचुअलिटी कैन ब्रिंग द यूनिटी एंड पीस, नॉट द 80 कंट्रीज. ये शास्त्र. So not this भौतिक जगत की ये जो कमेटी है, no, that will not bring peace and happiness. क्या बोला है? Validity of Shri Krishna as the supreme personality of Godhead. There are hundreds and thousands of evidences from revealed scriptures
There are hundreds and thousands of evidences from personal experience of devotee in various places like Vrindavan, Navadvip and Puri. Even in the Commodity Dictionary, the synonyms of Krishna are given as the son of Yashoda. तो मतलब ये बताया जा रहा है कि भगवान कृष्ण भगवान है, इसका वर्णन बहुत सारी जगह पे है, कहीं डाउट नहीं है। और कंक्लूजन है जो इस श्लोक का, वो क्या है? सिंपली बाय हियरिंग द वैदिक लिटरेचर श्रीमद् भागवतम नित्यम भागवत सेवया। और एक और आता था कि पिबत भागवतम रसम आलयम, जो मुक्त जीव है वो भी भागवतम का रसा आलयम पीते हैं। सेक्टर thereby one can attain the highest perfection of life by transcending worldly misery, illusion and fearfulness. These are practical tests for one who has actually given a submissive hearing to the reading of the Srimad Bhagavatam. तो ये प्रैक्टिकल है कि जिन्होंने भी भागवतम श्रवण किया है कांस्टेंट नित्य और भगवत सेवा किया है, वो ये जो भौतिक कलमश परे हटे हैं, तो बुद्धिमान व्यक्ति सुन के समझ लेता है। तो यहाँ पे बार बार अगर श्रवण का इंपॉर्टेंस बताया गया है, सो वी हैव टू डू द श्रवण थ्रू आवर गुरु महाराज। अपने गुरु महाराज से सुनिए, शुद्ध वैष्णवों से सुनिए कि भागवतम खुद पढ़िए या हरि कीर्तन कीजिए, तो इससे जीवात्मा का उद्धार और परम लक्ष्य वो जीवन का कर सकता है। अदरवाइज देयर इज डिफिकल्टी। सो वी नीड, सो द कंक्लूजन इज हैव द ओरल रिसेप्शन। हमेशा क्या है? श्रवण करिए, मगर शुद्ध वैष्णवों से। ये नहीं कहीं से भी आप सुनना शुरू कर दिया, आस्था चैनल लगा तो चलो जी कोई भी एक ही बता रहे हैं जी, वो गलत है। कहीं से भी नहीं सुनना हमें, जो गुरु साधु शास्त्र की लाइन में हो। ये तीन चीजें हमेशा ध्यान में रखिए, गुरु साधु और शास्त्र। तो ये तीन, शास्त्र के अनुसार, गुरु के हिसाब से, और साधु जो है वो एक प्रॉपर लाइन में होना चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए, बोनाफाइड सुनना है। कहीं से भी नहीं सुन लेना टॉम डिक एंड हैरी से, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, सो कांस्टेंट श्रवण जरूरी है, so by which we can progress। ठीक है, so we'll stop here। तो अगर किसी का कोई प्रश्न है या कोई कमेंट है यहाँ पे, या कोई चीज ना समझ में आई हो, तो वो बोल सकते हैं या पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, वेरी नाइस यू। बहुत अच्छा लगा। एंड इन दिस यंग एज यू आर सो मच डिवोटेड। हम भी तो 20-25 साल से कर रहे हैं भक्ति, मगर इतना ये नहीं। कभी तो प्रहलाद महाराज ने कहा ना, बचपन से शुरू करो। बट इट्स नेवर एंड लेट, कभी भी लेट नहीं होता। कहते हैं जहां भी जब शुरू हो, वही कहते हैं जब जागो तभी सवेरा। That is the start. Yes. तो हम जब जागे 2 सालों से, हमारा। बट 6 साल पहले हम गुरु जी से मिले हैं, तो तब से हम बाकी देवताओं की पूजा करते थे, बट कृष्णा भी साथ थे। एंड अभी भागवत मुझे 1.5 साल से, मैं 2-3 साल से सुन रही हूँ भागवत, जो आता है ना यूट्यूब में, लाल दास का। बहुत पता लगता है इससे। मगर ऐसा है कि कभी हम दिल्ली में जाते थे, कभी पुणे में, कभी ऐसे घूमते रहते थे। दैट्स व्हाई आई हैव नॉट गेट द बुक एज येट। ओके, अभी मंगाऊंगी मैं। तो बहुत आपको भागवतम चाहिए माता जी, आई कैन हेल्प यू टू गेट द भागवतम सेट। सो मे बी यू कैन पिंग मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन में हूँ, तो मेरी सेवा है इसका। मैं कल भी प्रभु जी को बता रही थी, मतलब उनको भागवतम चाहिए तो मेरे बारे में बता देते, मैं उनको दे देती। तो माता जी आपको चाहिए? नहीं, मेरा बेटा मंगाता है, मेरे पास मैं उनको डिस्ट्रीब्यूट भी करती हूँ। मगर जो मुझे रिसेंटली मेरे पास यहाँ तो 2-3 थी, बट प्रभुपाद जी की नहीं थी यहाँ पर, बट ही गॉट मी लाइन लाया उन्होंने, तो ही इज आल्सो गेटिंग मी द बुक्स। ओके, तो अभी थोड़ी उनका ये किस्मत में नहीं होगा अभी, तो आपसे सुनना था ये मुझे प्रवचन। बहुत ही वेरी appreciable and it's so nice, and in this young age you are in this, we are devotees from 25 years, but still we don't know these things। and बहुत भी धन्यवाद है आपको that you have opened this thing for everybody, and बहुत ही अच्छा लगा। धन्यवाद माता जी। एक्चुअली हमारा कुछ भी नहीं होता, ये वही है वैष्णवों से जो सुना है उसी को बस रिपीट कर रहे हैं। So we're just repeating this. Yes, I don't have any knowledge, but I'm just repeating as it is what I have heard from the Guru and the Vaishnavas. So that's what I'm repeating. कीर्तन तो बहुत सालों से हम कर रहे हैं, 20 साल से कम से कम। बट हियर जो लॉकडाउन की वजह से या कुछ हो गया, वो मिस हो गया। अब अपनी जगह पर तो 5-6 डायरिया है बनाई हुई है, तो करते रहते।
नहीं बात एक्चुअली हम लोग जो भी सुनते हैं हमें उसको नोट करना चाहिए। और एक चीज मैं आपको बताऊं माता जी, आप जहां से सुनते हैं आप रेगुलरली वहीं पे कनेक्शन रहिए। क्या होता है कि जब हम किसी वैष्णव के संपर्क में है ना, तो उनको हमारा पता होता है और हमारी त्रुटियां भी निकाल पाते हैं। अब यूट्यूब पे सुनने से मतलब ये देखिए मना नहीं है, हम लोग जब यूट्यूब पे सुनते हैं मगर वहां पे हम लोग प्रश्न नहीं पूछ पाते ना, हाँ, और इंटरेक्शन नहीं कर पाते। बात ये आती है, नॉलेज तो मिलता है बट वी आर नॉट एबल टू रियलाइज एंड प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड द मीनिंग। भागवतम तो प्रभु जी इनका गुरु महाराज जी का सुनते हैं। हाँ, महाराज की क्लास सुबह होती है, आप सुनिए उसको। सुदर्शन महाराज हमारे साथ हमारी छोटी बाई की तरह से है, हम इकट्ठे रहते थे श्रीनगर में। अच्छा सुदर्शन महाराज जी नहीं बहुत अच्छा है, महाराज का प्रॉपर लेक्चर सुनिए रेगुलरली, तो काफी अच्छा रहेगा। सुबह तो सुनते हैं ना, सुबह वो आरती सब कुछ हाँ ऑनलाइन हम करते हैं, सब कुछ होता है। But I was very much inspiring by your lecture, and so you are having. I am a lecturer in physics, but I have left these things बहुत टाइम पहले मैंने छोड़ी है ये चीजें, but I am devoted. मेरे को जुबान में भी टेस्ट नहीं है कुछ, ऐसे सादा सादा खाना पीना वो है, तो चलो चलता है बेटा। Very many thanks to you. I'm grateful माता जी, you came and heard me just a croaking frog. तो ये मतलब मुझे लगा नहीं था। I want to hear everyone. मुझे कोई किसी में ये नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है हर एक को सुनना, and that too by from the God, जो God की हमारे साथ शिक्षाएं देती है। तो because जब हम बड़े भी होते हैं तो उस वक्त भी हम छोटे ही लगते हैं अपने आप में, जब किसी से सुनते हैं। हम कभी चाहिए कि हम बड़े हो गए हैं, हमने कुछ वी आर ऑलवेज, मतलब जैसे भगवान का सुनना है वो एनी एज, हम तो बहुत पहले से कर रहे हैं, बट कृष्णा के साथ हम सेपरेटली जुड़े हैं 6 साल 7 साल। तो एक्चुअली साईं की बहुत करते थे और उन्होंने हमको ये वो का सब कुछ उनसे सीखा, बहुत ही सब कुछ करते थे। और जैसे विष्णु सहस्त्रनाम है, इट्स ओवर डेली रूटीनल, मेरे घर में रोज लगता है, सब आरती लगती है। एंड वेरी मच भगवान की कृपा है कि आपके साथ भी मिल गए। मेरा एक्चुअली शाम को मेरा डेली सेशन होता है, वो प्रभु जी थे यहाँ पे, तो मैंने बोला कि मेरे जूम पे ही ले लीजिए क्योंकि और भी डिवोटीज आते हैं। नहीं बहुत हाँ, उनको भी बहुत तकलीफ हुई थी ना वहाँ, उनको बोलने नहीं दिया, तो कल 7 बजे आए हमारे साथ। कल हमने किया 1 घंटे का उनका भगवत गीता क्लास है। तो वैसे ही रहा, फिर इसलिए यहाँ पे मैंने उनको बोला कि आप यहाँ से ले लीजिए, तो काफी अच्छा लगा। तो बाकी बात है जी, मॉर्निंग और इवनिंग में मेरा क्लास रहता है, तो अगर कोई भी जुड़ना चाहे सुनना चाहे तो आ सकते हैं। कितनी देर से, मतलब कितनी देर से आप ले रहे हैं क्लास? माता जी मेरे को 2018 से ले रही हूँ। ये कि भागवतम मैंने इस साल शुरू किया है, इससे पहले आई वाज टेकिंग ऑन भगवत गीता। सो अभी इस साल भागवतम इस साल शुरू किया है, इससे पहले भगवत गीता का भी हमारे तीसरे के चौथा रीडिंग चल रहा है, तो प्रपाद की छोटी किताबें भी कवर हो चुकी हैं। सो नाउ अभी भागवतम अभी इस साल शुरू किया हम लोगों ने। तो कभी भी अगर हो तो आप जुड़ सकते हैं। शाम को भी 8 बजे होता है, मॉर्निंग में भी 8 बजे होता है, आधे घंटे का ही मतलब सेशन रहता है वैसे जनरली। 7 बजे करते हैं प्रभु जी के साथ हम। हाँ 7 बजे से अंजलि माता और मैं होती है, बाकी सब ऑल हैव लेफ्ट। ओके, जैसे कड़वी बातें, कभी कड़वी बातें भी बोलते हैं कोई, बट यू हैव टू लिसन एवरीथिंग। कड़वी बातें सुन के वो चले गए, खत्म। बस मेरा 8 बजे होता है, मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी 8 बजे क्लास रहता है, क्योंकि उस समय सभी को फ्री रहता है, कभी भी आ सकते हैं। तो पूजा चलती रहती है, हमारा तो लेट ही होता है सब कुछ। ये सुबह से ही 4 बजे से हम जुड़े होते हैं इसके साथ। अच्छा, बहुत ही अच्छा बेटा। ओके राज, हरे कृष्ण। आस्था आपको कोई प्रश्न पूछना है? डू यू हैव एनी क्वेश्चन? आई थिंक पूजा का क्लास तो चलेगी। हाँ जी आस्था बोलो। माता जी नो क्वेश्चन, थैंक यू। ओके देन वी विल स्टॉप क्योंकि टाइम हो रहा है, सो विल बी चैंटिंग। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, की जय। Thank you so much. See you all in the evening Bhagavad Gita class. Hare Krishna.